हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके आने वाले जीडी एग्जाम के लिए, वो सब यहाँ पर मैंने कवर किया है। तो आप लोग एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखकर रिवीजन करके ही जाएं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं कि आप लोग जो पढ़े हुए हैं पहले से आर्टिकल्स, तो कितना आपको पहले से आता है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। तो ये आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 21 में ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो स्टार्टिंग में जो है कितने जो है आर्टिकल्स थे। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो आप कहेंगे 395 आर्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये तो समझिए कि एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। क्या होने वाला है राइट आंसर। तो आप कहेंगे आर्टिकल 50। ओके, आर्टिकल 50 में क्या दिया हुआ है कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से ये अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। तो कौन सा आर्टिकल होने वाला है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167। ओके, तो आर्टिकल 153 से 167 में क्या है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। Which of the following articles of the Constitution of India deals with amendment in the Constitution। तो आप सब लोग जानते हैं कि amendment in the Constitution जो है इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 368 है और ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो किस शेड्यूल में यह है, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। तो आप कहेंगे 7th शेड्यूल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप कहेंगे आर्टिकल 23 से 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है। तो आप क्या कहेंगे 25 से लेकर 28 में जो है क्या डील होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। Which article of the Indian Constitution provides for right to education। तो right to education आर्टिकल 21A में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a right under article 300A। 300A में क्या है, तो आप कहेंगे right to property। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश के संविधान से जो है ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो आप क्या कहेंगे यूएसएसआर यानी कि रशिया। और अगर फंडामेंटल राइट्स पूछता तो आप बोलते यूएसए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम? तो टोटल 6 प्रकार के फ्रीडम हमें देता है। ओके, और ये सभी हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully without arms, form association or unions, reside and settle in any part of the territory of India, move freely throughout the territory of India, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो ये 6 जो है फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये किस में है? तो आर्टिकल 19 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये आप सब लोग जानते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर इज डैश। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 154 है। इसी में एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में है, गवर्नर्स के। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? तो 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसने जो है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? वन एंड ओनली बी आर अंबेडकर। ओके, बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? तो 42nd अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? मनी बिल किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 110। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द पंचायत? तो आप क्या कहेंगे? पार्ट 9। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 किससे रिलेटेड है? तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following articles of the Constitution of India deals with the organization of agriculture and animal husbandry? तो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? कौन सा वो आर्टिकल है जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री? तो आप कहेंगे आर्टिकल 48। ओके, आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? ओके, जो रिलेटेड है आपको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 338। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू विच पोस्ट? भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज रिलेटेड टू आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? आर्टिकल 14। ओके, आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो किससे रिलेटेड है ये? तो आर्टिकल 52 से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किससे रिलेटेड है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो आप कहेंगे आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 108 is related to joint sitting of both houses in certain cases. Next question है, आर्टिकल 112 is related to, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 280, ये किसके बारे में बात करता है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में? तो आप कहेंगे फाइनेंस कमीशन। ये भी बहुत रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो ये किससे रिलेटेड है, किस इमरजेंसी की बात हो रही है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो ये आपका 352 से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 360, ये किसके बारे में बात हो रही है? 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तीन इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। नेक्स्ट है आर्टिकल 61, ये किससे रिलेटेड है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आर्टिकल 61 रिलेटेड है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से। ये हमने किस देश के संविधान से लिया था? तो यूएस के संविधान से लिया था, अमेरिका से लिया था हमने, राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, और ये आपका रिलेटेड होता है आर्टिकल 44 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट? तो गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब आर्टिकल 153 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप एक बार रिवीजन कर लें। जैसे कि आर्टिकल 52, ये किससे रिलेटेड है? कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये रिलेटेड होता है आर्टिकल 53 से। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो रिलेटेड होता है आर्टिकल 54 से। जो टर्म होता है ऑफिस का प्रेसिडेंट का, वो होता है आर्टिकल 56 से रिलेटेड। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, ये होता है आर्टिकल 58 से। ओथ होता है, एफर्मेशन होता है प्रेसिडेंट का, वो होता है 60 से रिलेटेड। और जो इम्पीचमेंट होता है वो होता है आर्टिकल 61 से रिलेटेड। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल 63 में है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो 66 में दिया हुआ है। जो टर्म होगा ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट का, वो 67 में है। और जो ओथ होता है, एफर्मेशन होता है ये वाइस प्रेसिडेंट का, वो 69 में दिया हुआ है। गवर्नर्स भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जो गवर्नर होंगे हमारे राज्य के, वो है आर्टिकल 153 में। जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, वो होता है आर्टिकल 155 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस का टर्म होता है वो 56 में दिया हुआ है, 156 में। क्वालिफिकेशन होता है अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, वो आर्टिकल 157 में है। और जो गवर्नर का ओथ होता है, एफर्मेशन होता है, शपथ होता है, ये सब ये 159 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल्स जो टॉपिक था उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर रिवीजन हमने किया है।
क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, वो भी जीडी के एग्जाम के लिए। और डेफिनेटली है कि जीडी के एग्जाम में आपको इस क्लास से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और आप खुद आएंगे कमेंट करने एग्जाम के बाद कि सर इस वीडियो से मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो इस शिफ्ट में मेरे आपके इस वीडियो से क्वेश्चन आया। डेफिनेटली आप कहने वाले हैं। तो बढ़िया है कि इस बात को सीरियसली लें और सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लें। इससे पहले भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है जीडी के एग्जाम के लिए, और आगे भी बनेंगे। तो आप सभी वीडियोस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया रहता है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।